नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूं आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिस पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। एग्जाम की डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी देना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम, वे ऑनलाइन आवेदन समय रहते कर लें। एग्जाम की डेट अभी नहीं बताई गई है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर एंड या जनवरी में ये एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास तैयारी करने का समय भी अच्छा खासा है। पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और शैक्षणिक योग्यता भी केवल 10वीं पास ही रखी गई है। केवल 10वीं पास रखी गई है शैक्षणिक योग्यता। तो जो भी अभ्यर्थी देना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम, समय रहते सावधानी से अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर लीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम है, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और शैक्षणिक योग्यता भी केवल 10वीं पास है। तो बहुत अच्छा मौका बन रहा है इस पद को लेने का। पदों की संख्या 430 है। एग्जाम कब होगा अभी इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब देखा जाए तो चुनाव के बाद ही ये एग्जाम होगा और चुनाव का रिजल्ट आ जाए, आचार संहिता खत्म हो जाए, उसके बाद ये एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि विज्ञापन तो जारी कर दिया है उच्च शिक्षा विभाग ने, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी लिए जा रहे हैं, मतलब एग्जाम तो होगा। अभी एग्जाम कब होगा, तो अभी आप तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि आपका काम तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। एग्जाम होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी ले जा रहे हैं। कब होगा उसकी चिंता छोड़कर आप तैयारी में लग जाइए। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर एंड या जनवरी में ये एग्जाम हो जाना चाहिए। तो अभी आपके पास ठीक ठाक समय है, 2 ढाई 3 महीने का समय है। इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है। 2 ढाई 3 महीने में आप सिलेबस पे भी अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो तैयारी में लग जाइए। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इसी एग्जाम के संबंध में बातचीत करने के लिए। क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम को आप 2 ढाई महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए बात करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यहां पर प्रयोगशाला परिचारक को लेकर एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है। ये जो नया बैच है ये 26 अक्टूबर गुरुवार से आरंभ किया जा रहा है। 26 अक्टूबर से प्रयोगशाला परिचारक के लिए एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं। 430 पद हैं प्रयोगशाला परिचारक के। तो 26 अक्टूबर से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। दोपहर में क्लासेस संचालित होंगी। प्रयोगशाला परिचारक का संपूर्ण सिलेबस कवर होगा। अभी बात करूंगा मैं सिलेबस क्या है, किस प्रकार से हम तैयारी कराएंगे आपको। स्पेशल बैच है। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, मतलब अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो लाइव हमसे जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आना होगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। एड्रेस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अनुपम गार्डन के पास हमारी सिटी प्लाजा ब्रांच है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सुविधा भी देते हैं। कहने का मतलब ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन की सुविधा भी सभी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कभी कभार अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहा है तो वो घर बैठे लाइव क्लास से जुड़ सकता है। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ तो मिलेगा ही, जो कि आपके रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और एग्जाम तक ये रिकॉर्डेड वीडियोस पीडीएफ आपके पास रहेंगे। आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ को देख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं आप। तो ये जो बैच है ये 26 अक्टूबर से हम आरंभ कर रहे हैं। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन क्लास से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 8120234424 या फिर 9131287388। इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, जहां पर जाकर आप डेमो क्लास देख सकते हैं। 2-3 दिन के डेमो क्लास के बाद संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। संतुष्टि के बाद ही आप एडमिशन लीजिए। 2-3 दिन का प्रॉपर आप डेमो क्लास देखिए, किस प्रकार से हम पढ़ाने वाले हैं। वो सारी चीजें देखने के बाद आप हमसे रेगुलर बैच से जुड़ सकते हैं।
या फिर अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस देखनी ही है तो हमारे सारे फैकल्टीज की डेमो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। चाहे वो लाइव क्लास की बात करूं मैं, चाहे मैं रिकॉर्डेड क्लास की बात करूं, सारे प्रकार की क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। हमने मैराथन क्लासेस भी समय समय पर ली हैं, वो भी चाहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एक शानदार तरीके से एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम हर बैच को चलाते हैं, सही समय पर पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कराते हैं। तो जुड़ सकते हैं हमसे। 26 अक्टूबर से हम ये बैच आरंभ कर रहे हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ मिलेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। बेसिक से आपको तैयार किया जाएगा, बेसिक से। न्यूनतम फीस हमने रखी है इस बैच की। पंजीयन आरंभ हो चुका है, आप चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं। 26 अक्टूबर से क्लासेस आरंभ हो जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलती है हमारी। आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, जहां पर जाकर आप 26 अक्टूबर से डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। जो प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस है, एक प्रॉपर रणनीति के साथ हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको इस बैच के संबंध में और अधिक जानकारी दे दी जाएगी। क्या फीस है, किस प्रकार से आपको रजिस्टर्ड करना है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं जो विज्ञापन जारी किया गया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। देख सकते हैं ये जो विज्ञापन है, इसमें बताए गए हैं कुल कितने पद हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के अलावा और भी पद हैं, ये देख सकते हैं आप। स्वीपर का पद है, चौकीदार का है, भृत्य का है, और भी पद हैं। लेकिन हम जो तैयारी कराएंगे वो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कराएंगे। और मैक्सिमम पद इसमें देखेंगे तो प्रयोगशाला परिचारक के हैं। देख सकते हैं कुल 430 पद हैं प्रयोगशाला परिचारक के। पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। प्रयोगशाला परिचारक का एक अलग फॉर्म भरा जा रहा है, जबकि इन तीनों का एक ही फॉर्म भरा जा रहा है। आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए, समय रहते कर लीजिए, जिससे आगे जाके दिक्कत ना आए, हड़बड़ी ना हो, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो जाती है। तो समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी हम कराएंगे। 430 पद हैं कुल, 430 पद। अगर मैं बात करूं प्रयोगशाला परिचारक के लिए, देख सकते हैं वेतनमान भी लिखा हुआ है। सेवा श्रेणी जो है चतुर्थ श्रेणी का है। वेतनमान भी आप देख सकते हैं कहां से कहां तक पहुंच सकता है ये वेतन आपका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता प्रयोगशाला परिचारक के लिए लिखी हुई है। देख सकते हैं आप, किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हाई स्कूल मतलब 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, 10वीं पास आपको होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो। और छूट की बात भी किया है, जो SC ST OBC है उनको छूट भी मिलेगी, तो उस छूट की बात भी किया है। तो मैक्सिमम लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब जो क्राइटेरिया मांग रहा है, उच्च शिक्षा विभाग ने जो विज्ञापन जारी किया जिसमें वो क्राइटेरिया की बात कर रहा है, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा, मैक्सिमम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही लेंगे। 10वीं पास हैं मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, 10वीं पास तो होंगे ही। और साथ में एज का क्राइटेरिया जो है छूट के बाद तो और ज्यादा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष से, छूट के बाद तो और ज्यादा हो जाएगा वो। तो शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास मांगी गई है। 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में आपने देखा कि और भी जो पद हैं उसके लिए, भृत्य के लिए अगर देखूं मैं तो 5वीं पास है, चौकीदार के लिए 5वीं पास है, स्वीपर के लिए 5वीं पास है। लेकिन प्रयोगशाला परिचारक की अगर मैं बात करूं तो 10वीं पास रखी गई है इसकी योग्यता। इसके बाद आप देख सकते हैं आयु सीमा भी इसमें दी गई है। तो कुल 430 पद हैं। पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, तैयारी में लग जाइए। अगर मैं इसके सिलेबस पे आऊं कि इसका सिलेबस क्या है, तो इसके सिलेबस पे आते हैं। प्रयोगशाला परिचारक की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रयोगशाला परिचारक में एक ही पेपर होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के होंगे। अब इस पेपर को लेगा कौन? उच्च शिक्षा विभाग ही लेगा या फिर व्यापम लेगा, अभी ये बताया नहीं गया है। हो सकता है वो व्यापम को बोल दे कि आप एग्जाम लीजिए, लेकिन सिलेबस तो यही रहेगा, क्योंकि सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, प्रयोगशाला परिचारक पद की परीक्षा हेतु सिलेबस जारी किया गया है। भाग 1 में सामान्य विज्ञान है, जहां से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का मतलब इसमें आ जाएगा भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान।
तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। कहने का मतलब 9वीं और 10वीं में जो आपने सामान्य विज्ञान पढ़ा है, मतलब भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ा है, उसी को पूछेगा पूरा पूरा। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है, जनरल साइंस एक ऐसा विषय है जहां पर थ्योरी लिखने में आसानी होती है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। और साथ में फिजिक्स आप देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। जैसे फिजिक्स में अगर मैं बात करूं प्रकाश चैप्टर की, लाइट वाला चैप्टर जो है वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। शक्ति का जो चैप्टर है पावर वाला, वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। तो दिक्कत है कि फिजिक्स में आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। केमिस्ट्री का आप देखेंगे सिलेबस, वहां पे भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको दिखाई देंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। इसके अलावा फिजिक्स का जो थ्योरी है पूरा पोर्शन, केमिस्ट्री का जो थ्योरी पोर्शन है वो पूरा कवर करना पड़ेगा। जीव विज्ञान का जो थ्योरी सेक्शन पूरा का पूरा है वो पूरा कवर करना पड़ेगा। सेक्शन बड़ा है, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और जीव विज्ञान तो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस रहता ही है। तो इन तीनों को आपको बेसिक से कवर करना पड़ेगा, 9th और 10th का पूरा कवर करना पड़ेगा। सीजी बोर्ड का जो 9th और 10th का आप सामान्य विज्ञान का सिलेबस देखेंगे वही सिलेबस पूरा पूछेगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चंस रहेंगे। तो वहां पे समस्या थोड़ी सी आती है। तो हम जो बैच चलाएंगे उसमें 2 क्लासेस तो यहां से लगेंगी सामान्य विज्ञान से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट हम उठाएंगे। इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट, हो सकता है वो फिजिक्स और बायो हो सकता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, या केमिस्ट्री और बायो हो। 2 सब्जेक्ट हम यहां से उठाने वाले हैं, और डेली आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कम से कम 15 से 20 एमसीक्यूज आपको डेली दिए जाएंगे, होमवर्क भी क्लास में भी कराए जाएंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके एमसीक्यू साथ साथ में कराए जाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज रहेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रश्न आपको आगे चलकर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल साइंस को थ्योरी वाइज पढ़ना आसान होता है। जैसे मैं सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात करूं तो पेपर 4 अगर आप देखेंगे तो जनरल साइंस उसमें पूरा भरा हुआ है। तो थ्योरी सेक्शन को लिखने में थोड़ा आसान होता है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। ऐसा विषय जैसे हृदय की बात करूंगा मैं, हृदय को आप जानते हैं, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। अगर मैं बोलूं 10 नंबर में लिखना है तो लिख भी लेंगे। अगर मैं बोलूं आपको 15 नंबर का लिखो, लिख लेंगे। 8 नंबर का लिखो, लिख लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं हृदय के एमसीक्यूज की, तो वहां पे समस्या आ जाएगी। समझ आ रहा है? श्वसन तंत्र की बात करूं तो आप लिख लेंगे, लेकिन एमसीक्यूज की बात करूंगा समस्या आ जाएगी। डाइजेशन सिस्टम के एमसीक्यूज की बात करूंगा, पाचन तंत्र के एमसीक्यूज की बात करूंगा, समस्या आ जाएगी। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी दिक्कत आती है, केमिस्ट्री में भी दिक्कत आएगी। एमसीक्यूज क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ होते हैं जनरल साइंस के। लगता आसान है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन जब इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये टफ हो जाता है। तो आपको तैयारी तो करनी है। 9th और 10th का सीजी बोर्ड का बुक उठा लीजिए पहली बात तो, 9th का और 10th का। साथ में आप घटना चक्र को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र जब पढ़ेंगे आप, जो साइंस का घटना चक्र होता है उसको पढ़ेंगे तो बेसिक भी आपका क्लियर होगा उसमें। और एमसीक्यूज अगर उस लेवल के बना लिए तो आप उड़ा देंगे यहां से एमसीक्यूज को आराम से। उसमें इतना एमसीक्यूज है और फिर बेसिक से पूरा कवर किया गया है। और ऐसा नहीं कि उसमें केवल टफ क्वेश्चंस ही होते हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं। उसमें हर पीएससी, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जाम को बात करूं मैं, हर स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं। तो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेंगे तो बेसिक के क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं बना ही लेंगे आप। तो बहुत सारा वैरायटी होता है उसमें। घटना चक्र की बात कर रहा हूं, बहुत सारा वैरायटी होता है उसमें एमसीक्यूज का। तो साइंस का अगर देखेंगे तो मटेरियल भी नहीं मिलता है जल्दी से एमसीक्यूज वाला। बाकी विषय का तो फिर भी मिल जाता है, साइंस का जल्दी से मिलता भी नहीं है। साइंस का थ्योरी सेक्शन को कवर करने वाला आपको मिल भी जाएगा, एमसीक्यूज का जल्दी से आपको कोई मटेरियल मिलता भी नहीं है। तो हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 26 अक्टूबर से, उसमें किस प्रकार से कराएंगे, तो कोई 2 विषय लगाएंगे आपके सिलेबस में। जो जो पॉइंट्स हैं 9th और 10th में, वो सारे सिलेबस को पूरा डिटेल्ड में कवर करेंगे। डेली उसके 15 से 20 एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे साथ साथ में, और होमवर्क भी आपको दिया जाएगा डेली। 10 से 15 20 एमसीक्यूज आपको होमवर्क दिया जाएगा। 60 नंबर का वेटेज है। 60 नंबर छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है 60 नंबर। तो 60 नंबर का वेटेज है यहां से।
60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका बहुत शानदार तरीके से हम इस बैच में तैयार करवाएंगे आपको। ये जो बैच मैं बता रहा था, 2 क्लासेस आपकी चलेंगी सामान्य विज्ञान वाले सेक्शन से, 2 क्लासेस। तो बहुत शानदार तरीके से हम आपका तैयार करा देंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाग 2 जो है ये है सामान्य अध्ययन का, जहां से भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पहला चैप्टर है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये पूरा का पूरा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन है। सेवेंथ वाले में भारत का करंट अफेयर भी शामिल है। मतलब देखा जाए तो भाग 2 में आपको भूगोल पढ़ना है भारत का, और पूरा छत्तीसगढ़, और साथ में छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर, मतलब स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का करंट अफेयर ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। पहला जो चैप्टर है यहाँ पे भूगोल लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इसमें लिखा हुआ है पूरा का पूरा आपका छत्तीसगढ़। सेवेंथ वाले में लिखा हुआ है भारत और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। तो एक क्लास यहां से आपकी लगेगी छत्तीसगढ़ की। तो 3 क्लासेस लगेंगी आपकी, 2 सामान्य विज्ञान वाले सेक्शन से और 1 लगेगी आपकी सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन से। सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में छत्तीसगढ़ की क्लास हम आपकी लगाएंगे। तो ये आपका क्लास का जो शेड्यूल होगा, 11 से आपका जो क्लास चलेगा 2 बजे तक, उसमें 3 क्लासेस चलेंगी, 2 क्लासेस यहां से रहेगी और 1 क्लास यहां से रहेगी। तो सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लिखा है परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, देख सकते हैं। परीक्षा की डेट अभी नहीं आई है, परीक्षा की डेट अभी नहीं आई है, मतलब आपके पास समय है ठीक ठाक, आप तैयारी में लग जाइए। वेट मत करिए कि एग्जाम की डेट कब आएगी, कब हम तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि बड़ा सेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो ये दिखने में आसान लग रहा है कि केवल इतना ही है, मैथ्स कवर नहीं करना है, रीजनिंग कवर नहीं करना है, भाषा कवर नहीं करना है, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन कुछ कवर नहीं करना है, पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी कवर नहीं करना है। तो कवर तो बहुत कम चीजें करनी है, लेकिन डिटेल में करना पड़ेगा ना। लग रहा है सामान्य विज्ञान तो बहुत छोटा सा सेक्शन होता है, छोटा सा सेक्शन नहीं है। 60 प्रश्न पूछेगा, मतलब सोचो कितना डीपली आपको कहीं ना कहीं चीजें कवर करनी पड़ेंगी। फिजिक्स पूरा, ऐसा नहीं कि 2 ही 3 चैप्टर पढ़ने हैं, पूरा फिजिक्स पढ़ना है आपको, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा बायो पढ़ना है। बायो में कितने सारे चैप्टर्स है, 9th और 10th मिला लोगे तो। केमिस्ट्री में कितने सारे चैप्टर हैं, फिजिक्स कितना बड़ा सिलेबस होता है। तो समय लगेगा, 2.5-3 महीने आराम से लगेगा आपको। और अभी अक्टूबर का एंड होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, 2-2.5 महीने का समय आपके पास है। आप 2 महीने भी तैयार करेंगे इस एग्जाम के लिए तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने अगर लग के तैयारी करेंगे, आराम से तैयारी हो जाएगी। और आपको हमारे बैच में स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा पूरा प्रॉपर। अगर आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ते हैं तो ऑनलाइन में भी आपको जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आपका एक अलग से ग्रुप जहां पे हम डेली के पीडीएफ आपको भेजेंगे, समझ आ रहा है। जो स्टडी मटेरियल होगा, जो एमसीक्यूज होंगे, वो सारे आपको दिए जाएंगे। तो ऑनलाइन भी आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफलाइन में जो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑफलाइन में जो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन में भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमसे जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। 430 पद है और अभी की स्थिति ऐसी है कि कोई ना कोई जॉब लेके बैठ जाइए। भले इस जॉब को मत ज्वाइन करिए, छोड़ दीजिए आगे जाके, अगर आपको छोड़ना ही है तो। एक मोटिवेशन मिलेगा आपको, एक एनर्जी आएगी अंदर से। कोई एग्जाम निकलता है तो एनर्जी आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम रुका होता है, एक एग्जाम निकलता है तो लाइन से एग्जाम निकलने लगते हैं, ऐसा होता है। इस बात को समझिए, एक एग्जाम निकला, वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हो आप, कोई एग्जाम नहीं निकला है। एक एग्जाम निकला, उसके बाद लाइन से एग्जाम निकलते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक मोटिवेटेड हो जाते हैं आप, और लाइन से एग्जाम निकलने लगते हैं। और एनर्जी चाहिए अंदर से, कॉन्फिडेंस चाहिए अंदर से। एक एग्जाम निकलने की देरी है, भले आप इस पद को ज्वाइन मत करिए, एग्जाम निकाल के छोड़ दीजिए, लेकिन आपको निकालना है एग्जाम, तभी मोटिवेटेड होंगे आप, तभी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आगे के एग्जाम्स बड़े बड़े भी निकलें। ज्वाइन नहीं करना वो बात की बात है, अभी तो आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालिए तो पहले, और आवश्यकता है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, अच्छा पद है, अच्छी पदों की संख्या भी है, तो मौका भी बन रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम निकल सकता है। सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है तो और अच्छा मौका बन रहा है। लेकिन कंपटीशन रहेगा, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं रहेगा। 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता है, पदों की संख्या ज्यादा है, एज क्राइटेरिया भी ऐसा है कि मैक्सिमम बच्चे भर रहे हैं फॉर्म को, तो कंपटीशन तो रहेगा। तो कंपटीशन अगर रहेगा तो आपको भाई प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयारी में लगना पड़ेगा, तब इस एग्जाम को निकाल पाएंगे।
निकालिए एग्जाम को, बहुत जरूरी होता है एग्जाम निकलना, कोई ना कोई, भले छोटा एग्जाम निकले लेकिन एक बार कोई एग्जाम का निकलना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ताकि जो रुकावट है वो रुकावट दूर हो जाए एक बार। उसके बाद देखो कैसे आगे बढ़ोगे आप, कैसे प्रोग्रेस पे जाते हो। जो अंदर से एनर्जी है ना, जो अंदर से कॉन्फिडेंस है, वो अलग ही रूप में बाहर निकलता है फिर। लेकिन पहले एक एग्जाम निकालो। तो ये बहुत अच्छा मौका बन रहा है इस एग्जाम को निकालने का। बहुत सारे पद हैं, लेकिन अभी एग्जाम का डेट में बैठे रहोगे, कब आएगा कोई भरोसा नहीं है। बाहर के लोगों का बात सुनोगे, फालतू लोगों का बात सुनोगे कि ये नहीं होगा एग्जाम, ये केवल लालच दिया जा रहा है। फॉर्म भरा रहे हैं भाई, फॉर्म भरा रहे हैं, एग्जाम होगा, आवश्यकता के हिसाब से पद निकाले गए हैं, तो एग्जाम होगा, तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी खाली मत बैठिए, एग्जाम्स होंगे। अब सहकारिता वाला एग्जाम भी तो हो ही रहा है, सहकारिता का एग्जाम हो तो रहा है। ऐसा तो था नहीं कि एग्जाम नहीं होगा तो फिर सहकारिता का एग्जाम क्यों लेता। कैंसिल होने के बाद 15 तारीख को कैंसिल हुआ, उसके बाद 29 को हो रहा है, तो होगा एग्जाम। जो विज्ञापन निकाले गए हैं, क्या पता ये दिसंबर में ही हो जाए, दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो एग्जाम परमिशन लेगा, एग्जाम ले लेगा। सहकारिता का वही हुआ है। तो समय को बर्बाद मत करिए, एग्जाम तो होगा, समय है, तैयारी में लग जाइए। हमसे जुड़कर भी अपनी तैयारी को एक सही, एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज पूरी क्लासेस लेते हैं, बहुत अनुभवी टीम है उड़ान की, लंबा अनुभव है अपने अपने विषय पे। हर अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं जिनका बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत लंबा अनुभव रहा है अपने अपने विषय को लेकर। व्यापम के एग्जाम्स निकाल चुके हैं, पीएससी में बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो बहुत लंबा अनुभव रहा है अपने अपने विषय को लेकर। बहुत अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएंगे जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आपको दिखाई देंगे। तो जुड़िए हमारे साथ। एक बार मैं वापस से आपको बताना चाहूंगा, प्रयोगशाला परिचारक के लिए नया स्पेशल बैच हम आरंभ कर रहे हैं 26 अक्टूबर से। दोपहर का समय होगा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी। सिटी प्लाजा ब्रांच से ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। ऑनलाइन के लिए आप इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। बाकी आप चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं, न्यूनतम फीस हमने रखी है इसकी। आप फीस वगैरह के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।